कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 11 की भास्वती के अंतिम 5 श्लोक, प्रथम पाठ के अंतिम 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंचिन मुख्या महत्सवेव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च जघन्येषु प्रत्यस्ते तात योजितः। कंचित क्या, मुख्य यानी प्रधान व्यक्ति को, महत्सु महत्सु महान कर्मों में, मध्यमेशु मध्यम को, च मध्यमा मध्यम कार्यों में, जघन्याश्च जघन्येषु, जघन्याश जघन्येषु का क्या मतलब है, जो निंदनीय और यानी नीचे लोगों को नीचे कार्यों में, भृत्यस्ते भृत्य यानी सेवक, जो सेवक वाले कार्यों में, ते माने तुम्हारे द्वारा, तात हे तात योजित किया गया, अर्थात हे प्रिय भरत, क्या तुम्हारे द्वारा प्रधान व्यक्तियों को प्रधान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यमों में और छोटी श्रेणी के सेवकों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया गया है अथवा नहीं। वो श्री राम ये कहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, कि इस आधार पर ही काम बांटना चाहिए जिस आधार पर मनुष्य उस काम को अब अच्छी प्रकार से कर सके। अमात्यनुपादितानां पितृवैतामाचुषिणे श्रेष्ठाच श्रेष्ठोषु कंचित्वं नियोजसि कर्मसु। अमात्य मंत्री, उपधातितान परीक्षण किए गए, पितृ पैता महान यानी बाप दादाओं के समय में, शुचीन शुद्ध किए हुए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ मतलब अच्छे कर्मों में, कंचित्वम क्या तुम्हारे द्वारा, नियोजसी नियुक्त किए गए हैं, कर्मसु यानी कर्मों में, अर्थात क्या तुम परीक्षण किए गए अत्यंत शुद्ध होकर निकले हुए बाप दादा के समय के श्रेष्ठ मंत्रियों को उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो, और अगर हम देखें अथवा नहीं, क्योंकि जो बचपन से ही काम कर रहे हो, यदि हम उन्हें उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हैं तो उनका परिणाम सही और हितकारी होता है। कंचित धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतीना शुचि कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापति कृतः। कंचित क्या, धृष्ट, धृष्ट मतलब जो धृष्ट यानी किसी के दबाव में ना आने वाले, शूरश्च यानी शूरशाली, धृति धृतिमान धैर्यशाली, और कैसे, मतिमान बुद्धिमान, शुचि पवित्र, कुलीन यानी जो ऊंचे कुल वाले होते हैं, अनुरक्त अनुरागी जो होते हैं, दक्ष कुशल यानी निपुण होते हैं, सेनापति सेनापति को कृत्य माने किया गया है। अर्थात क्या तुमने किसी के दबाव में न आने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को जो युद्ध कला में निपुण होते हैं, उनको तो सेनापति बनाया है अथवा नहीं। कंचित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासि न विलंबसे। वो कहते हैं क्या, क्या आप बलस्य, बलस्य मतलब सैनिकों का, भक्तम भत्ता, यहाँ पे भक्तम का क्या मतलब है, भत्ता, च वेतनम और वेतन, कैसे, यथोचितम उचित प्रकार से, संप्राप्त कालम काल के आ जाने पर, नहीं समय के आ जाने, समय पूर्ण हो जाने पर, दातव्यम ददासी तुम उन्हें दिए जाने योग्य जो उनका वेतन है उसको देते हो, ना विलंब से, विलंब से तो नहीं देते। अर्थात हे प्रिय भरत, क्या तुम सेना को समुचित भत्ता और उनका वेतन समय आने पर देते हो, उसे देने में कहीं विलंब तो नहीं करते आप, क्योंकि जो वेतन और भत्ता है वो सैनिकों का अधिकार होता है, और यदि तुम उन्हें समय समय पर उसको देते रहोगे तो वो बगावत नहीं करेंगे। कालातिक्रमणैश्च भक्तन वेतनयो भृता
भृत्युरपि कुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान स्मृतः। कालातिक्रमणात् समय बीत जाने पर। फिर क्या है इसमें, भक्त वेतनयोर भत्ता, यानी भत्ते और वेतन। फिर है भर्तु स्वामी, और कुप्यंती, कुप्यंती यानी क्रोधित हो जाते हैं। सो अनर्थे, बहुत सारा अनिष्ट हो जाता है। सुमहान स्मृतः, सुमहान स्मृत का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। सुमहान यानी बहुत बड़ा, ठीक है, या स्मृत याद रखना। अर्थात यदि समय बीत जाने पर भत्ता और वेतन प्राप्त करने वाले जो सैनिक हैं वो अपने जो स्वामी हैं उस पर कुपित हो जाते हैं, तो बहुत भारी अनर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका जो निर्धारित वेतन और भत्ता है वो उन्हें समय पर दिया जाना चाहिए, जिससे उनके मन में अपने राजा के प्रति प्रेम बना रहता है। तो आज हमने कक्षा 11 के प्रथम पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। संपूर्ण अध्ययन का मतलब है उसके 15 के 15 श्लोकों का जो अर्थ है वो हमने सीख लिया है। और यदि आपको मेरे चैनल या पढ़ाने का ढंग पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मैं इसको और सुधारने का प्रयास करूं। धन्यवाद।